हैं, एक टॉपिक करते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। ये वाली एक्सरसाइज आसान थी, ज्यादा मुश्किल तो नहीं थी। आप देखो बच्चे, हम अब कौन सी एक्सरसाइज हो गई थी? 14th हो गई थी हमारी। अब 15th एक्सरसाइज पे स्टार्ट कर रहे हैं, 15th आरडी की। अब देखते हैं बच्चे कैसे करना है। अब ये अब 15th एक्सरसाइज में क्या है हमारे पास? लाइन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसका डिस्टेंस x1 y1 से निकालना है। x1 y1 से वो कैसे निकालेंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? तो आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन दिस। तो ये इज इक्वल्स टू आपको क्या बोलते हैं? p होता है। This is called as P. P is the distance of the line AX plus BY plus C from the point X1 Y1. कोई डाउट है? ठीक है। अब जैसे अगर मेरे को क्वेश्चन में बोला है कि मैं 3-4 क्वेश्चन इसके ऊपर बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। जैसे मैंने बोला क्वेश्चन आता है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका डिस्टेंस 1,2 से निकालना है। इसका डिस्टेंस किससे निकालना है? 1,2 से निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो 1,2 से जो डिस्टेंस निकालना है वो कैसे निकालेंगे वो चीज देखते हैं एक बारी। 1,2 से फॉर्मूला सीधा डायरेक्ट लगा दो। तो ये वाला फॉर्मूला, ये जो आपको ऊपर बताया था, तो आपका क्या आएगा? 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला कितना हो गया? 2 प्लस 6 माइनस 5 अपॉन रूट 30। अब 8 में 5 या 3, 3 बाय रूट 30। ठीक है। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। ये मेरे हिसाब से बात क्लियर है सबको। एक और कर लेते क्वेश्चन। जैसे अगर मेरे को 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, 1,3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो आपका आएगा 3 प्लस 4 3 12 माइनस 5 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। तो कितना हो गया? 10 बाय 5 दैट इज 2। 2 हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। कोई डाउट है इसमें अभी तक किसी को भी? चलो अब हम देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं नया। जैसे लेट अस सपोज, बच्चे मैं एक बच्चे से पूछ रहा हूँ, विधि विधि यस ये विद्यांशु कौन है बच्चे? विधि यस सर। सर वो मैं मेरा नैन्सी। यस सर। अच्छा बच्चे नाम अपना प्रॉपर लिखा करो। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा विधि बात सुनो। जैसे हमें निकालना है, ये लाइन दे रखी है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। कौन से पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस पे? कौन से पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस पे जिसका इससे डिस्टेंस 2 यूनिट है? बात समझ आ गई? यस सर। कौन से पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस पे जिसका इस लाइन से डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या मानेंगे हम? x, 0। अल्फा कॉमा 0 लिख लूं मैं? ठीक है तो सर। अब ये 3 अल्फा प्लस 4 इंटू 0 माइनस 5 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये कितना इज आ गया इक्वल हमारे टू पास? 2। 2। 3 अल्फा माइनस 5 इज इक्वल टू 5 टू द 10। प्लस माइनस लिखेंगे। प्लस माइनस क्यों लिखा? मॉड में था। ठीक है 3 अल्फा माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10। तो अल्फा इज इक्वल टू 5 आ गया, या अल्फा इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 3 आ गया। यानी दो पॉइंट सोचते हैं 5,0 या माइनस 5 बाय 3,0। दीज आर द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, बिंदिया। यस सर। जैसे ये इक्वेशन रखी है 2x, हाँ बोलो। सर वहाँ पे प्लस माइनस 10 क्यों लिखा? क्योंकि मॉड में था ना, ये वाली चीज देखो मॉड में है। मॉड में जब भी सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस आएगा ना। ठीक है
ओके सर। चलो अब जैसे अगर मैंने पूछा किससे, बिंदिया, Yes, sir. what are the points on y axis whose distance जो इस लाइन का डिस्टेंस उस पॉइंट से 1 यूनिट हो, कैसे करेंगे? तो पॉइंट ले लेंगे 0 अल्फा और देन 0, बीटा ले लिया मैंने, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया? 0 प्लस 3 बीटा माइनस 5 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। कितना दे रखा है डिस्टेंस? 1। 1 3 बीटा माइनस 5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 13 बीटा इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस रूट 13 डिवाइड बाय 3। बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन बोला है, अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक लाइन दे रखी है आपका x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और ये दे रखा है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। What are the points on this line? What are the points on this line x plus y minus 4 equal to 0 whose distance from this line? ठीक है, what are the points on the line x plus y minus 4 equal to 0 whose distance from the line 3x plus 4y minus 5 equal to 0 is 2 unit? क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे सबको? सुधांशु, यस सर। बताओगे बच्चे इस लाइन के ऊपर पी पॉइंट मानूं क्या मैं? अल्फा मान लिया, बीटा मान लिया, ठीक है। यस सर। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 कितना हो गया? 0 गिवन है। तो बीटा कितना हो गया जल्दी बोलो? 4 माइनस 4 माइनस ठीक है। अल्फा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 3 इंटू अल्फा प्लस 4 इंटू 4 माइनस अल्फा माइनस 5 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रखना है? 2 के बराबर। 3 अल्फा प्लस 16 माइनस 4 अल्फा माइनस 5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये कितना हो गया? माइनस अल्फा प्लस 11 इक्वल्स टू प्लस माइनस 10। तो माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 10 माइनस 11, या माइनस अल्फा इक्वल्स टू माइनस 1 हो गया, अल्फा इक्वल्स टू 1। अल्फा की वैल्यू 1 होगी, या माइनस अल्फा प्लस 11 इज इक्वल्स टू माइनस 10, अल्फा इज इक्वल्स टू 21 आ गया। तो अल्फा की वैल्यू अगर 1 है तो वाई की वैल्यू, बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 4 माइनस अल्फा 3 आएगी। अगर अल्फा की वैल्यू 21 है तो माइनस 17 आएगी। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो अब जो आपसे एक्सरसाइज हो सकती है, 15th एक्सरसाइज हो सकती है, इसके बाद मैंने हिंट दे दिया है 15th एक्सरसाइज तक का, तो 15th एक्सरसाइज हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब एक नेक्स्ट एक्सरसाइज है 16th एक्सरसाइज जो है, अब वो बता रहा हूँ एक बारी, वो चीज देख लेते हैं। देखो बच्चे 16th एक्सरसाइज का कंसेप्ट क्या है। 16th एक्सरसाइज में क्या है आपको देखो बच्चे आपको क्या करना है, आप जो करना है, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन निकालना। जैसे ये एक लाइन दे रखी है, ये एक लाइन दे रखी है, ये दे रखा है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और दूसरी लाइन दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मतलब ये है, अगर इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। अब आपको क्या निकालना है? दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला होता है आपका c1 माइनस c2 ओवर डिवाइड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस ax प्लस by प्लस c1 एंड ax प्लस by प्लस c2। तो बस ये ध्यान रखना, ax प्लस by सेम होना चाहिए, नहीं तो अगर जैसे इस क्वेश्चन में ax प्लस by तो c1 कितना हो गया आपका? 7 मान लो, और c2 कितना आ गया? 5 आ गया, और फॉर्मूला क्या हो गया? 7 माइनस 5 डिवाइड बाय a कितना है? 2
बी कितना है 3, तो ये कितना आ गया 2/√30। तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस। जैसे अगर अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि चेतन यस सर। चेतन पहली लाइन ये दे रखी है, दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है 8x + 6y - 4 = 0। इन दोनों लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। ये लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं है बताओ? सर पैरेलल नहीं है कैसे बता? सर, क्योंकि इसमें ax और by सेम नहीं है। बच्चे इसको 2 से पूरी को डिवाइड कर दो, क्या आया 4x + 3y - 2 = 0। पैरेलल है कि नहीं है? ऐसा पैरेलल यस सर है। समझ आ गई बात? ठीक है, अब C1 बताओ कितना है? C1 कितना है? सर -5 C2 कितना है? -5 -2 -2 बच्चे सी हाँ -5 + 2 डिवाइड बाय a कितना है? सर 4 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। ठीक है, -3/√25 यस सर। मॉड में होता है, इसलिए आंसर क्या आ गया 3/√25। ठीक है, यस सर। अपना माइक बंद कर दो बच्चे। अच्छा, अब गुल गुल Yes, sir. बच्चे दो साइड दे रखी है स्क्वायर की, x + y - 4 = 0 और एक दे रखी है x + y - 8 = 0। इसका एरिया निकालना है, बता सकते हो कैसे निकालना है? अच्छा, ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है एंटी पैरेलल है? Yes, कुछ sir. Parallel. पैरेलल है, तो ये दोनों लाइंस ऐसी होंगी ना, x + y - 8 ये हो गया और x + y - 4 ये हो गया। सही है? Yes. अब Yes, sir. C1 कितना है? C1 कितना है? Sir, -8, C2 कितना है? -4. तो -8 + 4 ओवर डिवाइड बाय 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 4/√2, दैट इज 2√2। कोई डाउट? No, यानी sir. ये दोनों का डिस्टेंस कितना है 2√2, इतना इसका भी डिस्टेंस क्या होगा 2√2। Yes, sir. तो एरिया क्या हो गया 2√2 का? Whole square. सही है। Yes, sir. अब एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब कौन बोलेगा? नंदनी। यस सर। नंदनी बोलना है आपने। नंदनी इक्वेशन रखिए 3x + 4y - 5 = 0 और 3x + 4y - 10 = 0। इसके मिड पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है। किसकी निकालनी है? Mid parallel. मिड पैरेलल। ठीक है, बात समझ आ गई? मिड पैरेलल लाइन की इक्वेशन जो निकालनी है, क्या मानेंगे इक्वेशन? 3x + 4y + लैम्डा = 0। डाउट तो नहीं है? No, sir. अच्छा, अब नंदनी मेरे को इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस बताओ, टोटल कितना आएगा? So -10 + 5 upon √3² plus root का 3² plus 4². कितना आ गया 5/5। आंसर है 1. 1। अच्छा, अब नंदनी ये बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? सर 0.5 होगा। यानी हाफ। और इसका भी डिस्टेंस कितना है? हाफ। अच्छा, अब नंदनी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला बोलो। सो -10 minus lambda upon √3² plus 4² is equal to half. इक्वल्स टू Half. हाफ। तो ये कितना आ गया लैम्डा + 10 इज इक्वल्स टू ±5/2। ठीक है, Yes, sir. लैम्डा इक्वल्स टू 5/2 - 10 और -5/2 - 10, तो कितना आ गया हमारा 2 × 10⁻20 -15/2, या क्या आया हमारे पास 2 × 10⁻20 -25/2। ये बात समझ आ गई? लैम्डा की दो वैल्यूज है। सही है। Yes, sir. अच्छा, अब बोलो मेरे को इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस बोलो। So -5 minus lambda लैम्डा upon +5 लिख देते हैं, अपॉन 5 कर देते हैं। सही है, इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, yes, लैम्डा +5 इज इक्वल्स टू ±5/2
तो लैम्डा की वैल्यू आएगी -5/2 -5, तो ये कितना हो गया 2 5 10 -15/2, और दूसरी लैम्डा की वैल्यू आई 5/2 -5/5, तो दैट इज -5/2। अच्छा अब देखो बच्चे, इस से लैम्डा की वैल्यूज क्या क्या आई है, -15/2 और -5/2। इससे क्या आई थी, -5/2, कॉमन कौन सी है, ये दोनों। तो -15 लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, -15/2, क्योंकि कॉमन वैल्यू लेनी है। तो आंसर ऑफ मिड पैरेलल लाइन इज 3x + 4y -15/2 इज इक्वल्स टू 0। ये बात समझ आ गई? यस सर। किसी को डाउट है बच्चे? डाउट है? बोलो, डाउट है? नो सर। चलो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। हम एरिया ऑफ नेक्स्ट टॉपिक जो है आपकी एक्सरसाइज कौन सी होगी, 17th एक्सरसाइज होगी शायद, हाँ 17th एक्सरसाइज। 17th एक्सरसाइज में क्या है, ये पैरेललोग्राम है, इसकी इक्वेशन दे रखी है a1x + b1y। इसकी इक्वेशन a1x + b1y + c2 a2x + b2y + d1 = 0, a2x + b2y + d2 = 0। ये चार पैरेलल लाइंस है, उनके बीच का जो पैरेललोग्राम बना उसका एरिया क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है वो चीज देखो। फॉर्मूला होता है आपका d1 - d2 × c1 - c2 अपॉन a1 b1 a2 b2। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, अगर पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है तो आपने क्या प्रूफ करना है, ये आपने क्या प्रूफ करना है, देखेंगे इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस p1 निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस p1, और इन दोनों पैरेलल लाइंस का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे p2। ठीक है, p1 p2, अगर p1 = p2 आता है दैट मींस पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, दैट मींस पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, अदरवाइज इट्स नॉट अ रोम्बस। अब 17th एक्सरसाइज ज्यादा बड़ी नहीं है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन आता है आपका, चार इक्वेशन रखी हैं, 2x + 3y - 5 = 0, और 2x + 3y - 10 = 0, और इसकी लाइन की इक्वेशन रखी है 3x + y + 7 = 0, 3x + y - 5 = 0। व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? बचा C1 C2 कितना आया, C1 C2, तो ये आ गया -10 + 5 d1 d2 -5 और 7 + 5, ठीक है, डिवाइड बाय 2 3 3 1। तो आंसर कितना आया, ये आप निकालोगे तो -5 × 12 -5 × 12 डिवाइड बाय 2, दिस 2 1 द 2 -3 3 9, तो ये आ गया 60 डिवाइड बाय 7। तो दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। किसी को डाउट है इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में? एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे चार साइड दे रखी हैं, 3x - 4y + a = 0, और 3x - 4y + 3a = 0, और दूसरी लाइन दे रखी है 4x - 3y + a = 0, 4x - 3y - 2a = 0। पहले तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। अब जल्दी से बोल देगा बच्चे, कशिश। यस सर। बच्चे ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, यस सर। और ये, यस सर। अब जल्दी से एरिया बोल दो, क्या आएगा, C1 - C2। सर पहले आएगा कि C1 - C2 अपॉन 3a - a इंटू हाँ बोलते जाओ। अपॉन 3 - 4, 3 - 4 और 3 - 4। ठीक है, 2a × 3a 6a² हो गया, -9 + 16,
तो ये कितना हो गया 6a² / 7। आंसर इज दिस। डाउट तो नहीं है? नो सर। अब प्रूफ करना है ये पैरेललोग्राम रोम्बस है, प्रूफ करना है पैरेललोग्राम जो है वो रोम्बस है। तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे P1। बोलो कितना आ रहा है P1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस? 3a - a / 3² + 4²। कितना आ गया? 2a/5। अब इसका P2 निकालो। P2 बोलो a + 2a अपॉन हमने सही लिखा है? चलो जो भी लिखा है a + 2a और 4² + 3², यानी 3a/5 आया। इट्स नॉट अ रोम्बस। क्यों? क्योंकि P1 is not equals to P2। P1 is not equal to P2। बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। चलो ये 17th एक्सरसाइज तक सबको क्लियर है? एक बार मैं पूछ लेता हूँ सबको, किसी को डाउट ना हो। अखिलेश बच्चे डाउट तो नहीं है? नो सर। ये क्या होता है, ईशांक बच्चे डाउट तो नहीं है? मल्लिका? नो सर। प्रथम? नैन्सी? नो सर। नैन्सी? नो सर। चलो एक लास्ट की एक छोटी सी एक्सरसाइज रहती है, वैसे तो शायद चलो नेक्स्ट क्लास ही करेंगे पूरा सिलेबस। 23.19 एक्सरसाइज तक किया ना इसमें? ठीक है। 20 अब हम नेक्स्ट, नहीं वो मिसलेनियस होगी। हाँ कोई बात नहीं, हाँ मिसलेनियस होगी वो जो भी है। अब बच्चे एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है? 17 एक्सरसाइज तक तो पूरी करनी है, 17 एक्सरसाइज तक पूरी, ठीक है? और इस संडे को सब्जेक्टिव टेस्ट है। किसका? स्ट्रेट लाइंस का, ठीक है? स्ट्रेट लाइंस का टाइम ज्यादा तो नहीं चाहिए किसी को? स्ट्रेट लाइंस और कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें इंक्लूडिंग लोकस। हाँ बोलो। कल वाला संडे है नेक्स्ट संडे? कल वाला बच्चे। ओके सर। अच्छा एक काम करते हैं, सुनो ऐसा करते हैं, सिलेबस दिक्कत नहीं है। आप एक काम करोगे सारे के सारे ट्यूसडे को, कल टेस्ट नहीं है, ट्यूसडे को टेस्ट है। 2 बजे की क्लास होती है ना, तो 2 बजे का टेस्ट है, ट्यूसडे को टेस्ट है, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। ठीक है। अब 17 एक्सरसाइज तक करनी है। एनसीईआरटी जरूर कर लेना। अब जो ट्यूसडे तक का होमवर्क है एनसीईआरटी + 17 एक्सरसाइज तक की आपकी आरडी की खत्म हो जानी चाहिए। कोई डाउट और किसी को? अनन्या? सर एनसीईआरटी भी करनी है? यस सर। एनसीईआरटी भी ही करनी है बच्चे। अनन्या? एनसीईआरटी नहीं है। अनन्या एक तो है ना मेरे को वीडियो भेज देना, यस सर। और ये कहता है पूरा अपना काम कर लेना ढंग से, ठीक है? ओके सर। सर नंदनी हाँ सर स्ट्रेट लाइंस पूरा ही आएगा ना 19 हाँ एक्सरसाइज? पूरा ही आएगा। एनसीईआरटी से तो पूरा ही है, और यहाँ पे 17 एक्सरसाइज तक। नंदनी? यस सर। नंदनी पूरा समझ आ गया ना स्ट्रेट लाइन? यस सर। नंदनी टेस्ट में एक क्वेश्चन मुश्किल होगा, ठीक है? मेरे को कुछ बच्चों से ही एक्सपेक्टेड है कि वो क्वेश्चन वही कर पाएंगे, ठीक है? जैसे तुम हो गए जिसने पिछले साल कर लिया था, कशिश हो गए, एक रितिका हो गई, ठीक है? इस साल के भी कुछ बच्चों से एक्सपेक्टेड है, बट ट्राई करना कि वो वाले क्वेश्चन तुम्हारी प्रैक्टिस में कोई कमी ना हो, ओके ठीक है? चलो थैंक यू बच्चे। थैंक यू। थैंक यू सर।